Namaste and welcome to this exciting episode of Satyology Debunking Mythology। आपका सतोलॉजी के इस एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। अभी आज सुबह शहबाज शरीफ ने लेक्चर दिया, हिंदुत्वावा इज द बिगेस्ट थ्रेट फॉर द ह्यूमैनिटी। एक्चुअली सनातन धर्म एक्चुअल नाम है, या फिर वर्णाश्रम दूसरा अच्छा नाम है, एक्चुअल नाम है, और तीसरा है योग। तो ये तीन है। हिंदू तो एक रीजनल या लैंड बेस्ड ज्योग्राफिकल टर्म है। सिंधु मतलब हिमालय से इंदु सागर तक हिंदू, ऐसा टर्म। तो ना ये जो टर्म बनाया है हिंदू, पहले बात तो हिंदुइज्म बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि जैसे इज्म बोलते हैं वो होता है काल्पनिक। पाकिस्तान का प्रॉब्लम क्या है कि पाकिस्तान एक इलीगल लैंड ग्रैब मिशन था और है, जिसने हिंदुओं की जमीन चुराई। सिंधु नदी तो हिंदुओं की नदी है, वर्शिपेबल नदी है। इनफैक्ट मैं ऋग्वेद से आपको पढ़ के सुनाता हूं कि सिंधु नदी के बारे में क्या लिखा है, उसका आप शौक हो जाएंगे सुन के कि सिंधु नदी पे तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। देखिए, ये जो है 75वां सूक्त है, और ये जो 75वां सूक्त है, एक ये जो मंडल है ये है तृतीय अध्याय 75वां सूत्र, और ये मंडल जो है वो है आपका 10वें मंडल का ये 75वां सूक्त। 75वां सूक्त में श्लोका नंबर जो है 5। ओके, तो इसमें है इमम में गंगे यमुने सरस्वती शतुद्री स्तोमम सचता पुरुषण्या। गंगा यमुना सरस्वती शतद्रु जो है आजकल जो है चिनाब को बोलते हैं शतद्रु। सरस्वती शतद्रु मतलब सतलुज को बोलते हैं शतद्रु। स्तोमम ऋग्वेद में वो बोला जाए चिनाब नदी को। सचता पुरुषण्या असिक्न्या मरुद्वृधे, सो मरुद्वृधा वितस्ता है, झेलम को बोलते हैं। अर्जीर किए श्रुणुहिया सुषोमया, ये ऋग्वेद में लिखा हुआ है। ओके, मतलब गंगा यमुना सरस्वती सतलुज जो रावी जो है स्तोमा को रावी बोलते हैं। और तो ये सब नदियां सुषोमा और व्यास नदियां, ये अपने अपने भाव विभाजित कर इस शोध का श्रवण करें। तो अभी है, अब सिंधु नदी के बारे में है। तृष्टा मया प्रथमम यातवे सजु सुसर्त्वा रसया श्वेत्या तम सिंधु कुबया गोमतीम क्रुमुम मेहन्वा सरथम या से। तो प्रथम तुष्टात्मा के साथ गमन करने वाली हे सिंधु, तू पुनः सुसर्तु रसा श्वेत्या से संयुक्त हुई। ये 3 और नदियों का नाम है। और क्रमु और गोमती को कुबा के साथ संयुक्त करके अपने साथ सम्मिलित कर लिया। ये नदियों बोलते, इन सभी नदियों के साथ रथ में गमन करने के समान प्रवाहित होती हैं। तो अब सिंधु नदी के बारे में है। ऋजित्येनि रुषति महित्वा परिज्ञांसी भरते रजांसी अदब्धा सिंधुर पसाम पस्तमा उष्वा नचित्रा वपुषी व दर्शता। अब सरलता से गमन करने वाली श्वेत आभा से युक्त उज्ज्वल सिंधु नदी बड़ी तेज चलती है, अपने वेगवान जल के साथ प्रभावित होती है। ये ऋग्वेद में लिखा हुआ है। कितना पुराना है ऋग्वेद, मतलब ऋग्वेद तो सारे वेद तो शुरुआत से ही है, पृथ्वी के शुरुआत से ही है, लिखे गए, हर कलयुग में लिखे जाते हैं, द्वापर कलयुग लिखे जाते हैं। तो वेदों में लिखी हुई है सिंधु नदी। ये तो हमारी नदी है। जो आज का इलीगल पाकिस्तान है उसमें जितनी भी नदियां हैं वो सारी हमारी है। पाकिस्तान आर्टिफिशियल नाम है। पाकिस्तान नाम कहीं भी लगाया जा सकता है, यमन में करा जा सकता है, इराक में किया जा सकता है, कहीं भी लगा दो पाकिस्तान, यार वहीं पे रहो। ये तो हमारी हिंदुओं की जगह है, ये ऋग्वेद में लिखा हुआ डॉक्यूमेंटेशन है। तो ये व्यक्ति को बोल रहा है हिंदू, क्योंकि अब चैतन्य महाप्रभु ने उसका और व्याख्या किया है। चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि जो भी वेदों का अनुसरण करते हैं वो सब हरि हिंदू है, उन्होंने बोला है। तो
हिंदू तो वेदों का पालन करते हैं, हमारे तो हिंदू है, हमारे क्षत्रियों को देखना चाहिए कि ये सारी नदियां हमारी हैं, भारतीय सेनाओं को देखना चाहिए नदियां तो हमारी है ऋग्वेद के आधार पे। तो ये जो बकवास करते हैं यूनाइटेड नेशंस में जाके हिंदू खतरा है, अरे भाई तुम तो हिंदुओं की जमीन पे बैठे हुए हो, पहले कन्वर्ट हो गए थे ना, पहले तो कन्वर्ट हुए थे मुसलमानों के द्वारा, डर के मारे आपने सलवार कमीज पहन ली, क्या पहनते हैं पता नहीं, ढीला ढाला लड़कियों जैसा पहनते हैं लोग, वो पहन लिया आपने, लड़ने की हिम्मत है नहीं, अपनी महिलाओं के ऊपर आप करते हो जो अत्याचार करते हो, और आप बोल रहे हो यूनाइटेड नेशंस में जाके। इसीलिए यूनाइटेड नेशंस कोई वैल्यू नहीं है, यूनाइटेड नेशंस में कोई वैल्यू नहीं है। वो फोरम को कोई भी आगे क्या कि बकवास करना शुरू कर देता है, कोई चेक नहीं है, कोई क्वालिटी नहीं है, कोई वहां पे कुछ है नहीं। आपने हिंदुओं को गाली दिया, अब मैं आपको ऋग्वेद से पढ़ के सुना दिया कि ऋग्वेद में तो ये लिखा हुआ है। अब यहाँ पे बोलते हैं स्वश्व सिंधु सुरथा सुवासा हिरण्ययी सुकृता वाजिनीवती ऊर्णावती युवती शीलमा वत्युदादि वस्ते सुभगा मधुवृदम। मधुरता प्रदान करने वाले पुष्पों से आच्छादित सिंधु नित्य युवा तथा विभिन्न तंतुओं वाली है। इतनी सुंदर नदी को आपने कचरा बना दिया। आप उसके अंदर क्या क्या डालते हो, जिसके जल को हमको सिर पे डालना चाहिए। भारत में भी ये हुआ था, गंगा नदी को इतना गंदा बना दिया था लोगों ने ना, तो लेकिन फिर भी भारत ने उसको ठीक कर लिया अभी, इसलिए भारत की प्रगति हो रही है। वह पशु समान लोमों के से युक्त अन्नवती श्वेत अश्व, बहुत ही सुंदर घोड़े होते हैं सिंधु नदी के तट पे, बहुत सुंदर श्वेत अश्व, उत्तम रथ, सुंदर परिधान तथा स्वर्णाभूषणों से युक्त अत्यंत पावन है। ये ऋग्वेद के कथन है कि सिंधु नदी कितनी पावन है? अब ये बोला जा रहा है सुखम रथम युयुजे सिंधु अश्विनम। अब जो बोलते हैं मोहिंदर जोदारो और ये सब बोलते हैं, ये सिंधु सभ्यता है, यही सिंधु सभ्यता है, सिंधु नदी के चारों ओर वाली यही सिंधु सभ्यता है। वो हमारे बॉर्डर से बाहर है इस समय। तो आपको बताऊं, मुझे ऐसा फील होता है कि माता सिंधु नदी है जो हमारी है, तड़प रही है इस समय भारत आने के लिए। कोई सुन क्यों नहीं रहा है, कोई सुन क्यों नहीं रहा है जब सिंधु माता तड़प रही है आने के लिए वापस। मुझे फील होता है बाबा, गंगे चौमिने चेव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलेस्मिन। सिंधु के बिना तो हमारा जल पवित्र करने वाला मंत्र भी पूरा नहीं होता। तड़प रही है माता सिंधु माता इस समय। ये पाकिस्तान पता नहीं क्या है, ये इस्लामियों के चक्कर में तड़प रही है। वो लोग इसका पानी भी पीते हैं, जो उनको मान सम्मान नहीं करते माता का, सिंधु माता का, वो उसका पानी भी पीते हैं। अजीब सा लगता है। एनीवे, अब लिखा हुआ है सुखम रथम युजे सिंधु रश्मिनम तेजम वाजम सनिश दस्मिन न जाओ महान यस्य महीना पनस्यते। महाभारत मेरी बुक में मैंने लिखा कितने अच्छे अच्छे घोड़े आते हैं वहां से, सफेद घोड़े हैं, ग्रे घोड़े, मतलब बहुत ही अनेक प्रकार के घोड़े होते हैं। घोड़े तो भारत से ही शुरू हुए, यूरोप में नहीं थे, सेंट्रल एशिया में भी नहीं थे, सारे घोड़े यहीं से, क्योंकि ऋग्वेद बताता है कि भारत वर्ष के प्रांत में अच्छे घोड़े मिलते हैं। कुछ घोड़े जो है सिंधु प्रदेश से आते, सिंधु देशीय घोड़े होते हैं जो तेज चलते हैं बहुत। तो ये तो शुरू से ही भारत का अभिन्न अंग रहा है भाई, कैसे हमने इसको अलग कर दिया समझ में नहीं आ रहा है। अब अन्न प्रदान करती हैं, सिंधु के इस रथ की महिमा का ज्ञान यज्ञ में किया जाता है, और महानता और यशस्विता से युक्त सिंधु का रथ कभी हंसित नहीं होता। ये है ऋग्वेदों के मंत्र। अब देखिए, प्रसु व आपो महिमान, ये पहला मंत्र है 75वां सूक्त का 10वें मंडल का। प्रसु, उपासना करने वाले जानों के ग्रहों, हे जल हम तेरी महिमा का गुणगान करते हैं, वरुण देवता गुणगान करते हैं। सात सात रूप में नदियां, 3 प्रकार से, ये 7 नदियां तब से चल रही हैं, वेदों से चल रही हैं, अभी नहीं लिखी गई हैं, अभी नहीं आई हैं। उन प्रवाहित नदियों में सिंधु सर्वाधिक प्रवाहमान है, सबसे तेज प्रवाह उसका होता है सिंधु नदी का। और बोलते हैं
हे सिंधु, तेरे प्रभावित होने मार्ग को वरुण ने प्रशस्त किया है, इसीलिए वरुण देव की पूजा होती है वहां पे। पृथ्वी के ऊपर तू श्रेष्ठ मार्ग द्वारा प्रभावित होती है। हम लोग को चूरण बेचा गया है कि यूरोप में, अरे यूरोप में इतनी ठंडी होती, कहाँ रहोगे? दुनिया का सबसे अच्छा वेदर भारत का है, भारतवर्ष का है, और भारतवर्ष के इतने टुकड़े कर दिए गए हैं। भारतवर्ष जो है थाईलैंड से लेकर ईरान इराक तक है, ये भारतवर्ष है एक्चुअली। पृथ्वी पर तेरे प्रवाह की ध्वनि आकाश तक गूंजती है। ये सिर्फ सिंधु नदी का गुणगान है भाई। आकाश में गरजने से वाले मेघ दल वृष्टि कर रहे होते हैं तेरे मतलब उनके बहने की आवाज से, तुलसी उनके बहने की आवाज से। सो सारी नदियां सिंधु की ओर गमन करती हैं, अन्य सातों नदियां सिंधु की ओर गमन कर रही हैं। देख रहे हैं ना? और माता गोमती, जो गोमती नदी है, उनको सिंधु का दूसरा पार्ट माना जाता है। और तो वो अपने साथ चलने वाली दो नदियों को आगे करके उसके बाद चलती हैं, दो नदियों को साथ में लेके चलती हैं। सरस्वती तो बहुत बड़ी नदी है, 7 नदियां हैं, तो कितना उसमें गुणगान किया गया है सिंधु नदी का। अब ये शहबाज शरीफ को सिखाया जाए, भाई तुम कहाँ से आए हो यार? हिंदुत्व बाबा, हिंदुत्व बाबा बोलता है ना वो। एक्चुअली भारत ने ठीक से उसी जवाब में उत्तर देना चाहिए कि दुनिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इस्लामिज्म। बोलना चाहिए, खुल के बोलना चाहिए, क्योंकि ये शांति से ना रहते हैं ना किसी को रहने देते हैं। ये अगर इनको एक कमरे में बंद कर दिया जाए तो खुद ही को मार काट के बाहर निकलेंगे। और अब ये एडवाइजर बन गए प्रेसिडेंट ट्रंप के, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप को मालूम है कि ये उपद्रवी तत्व है। प्रेसिडेंट ट्रंप को तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, आतंकवादी यहां से उठा लो, सीरिया से उठा लो, किसी से भी उठा लो आतंकवादी। तो उसने सीरिया के प्रेसिडेंट को आतंकवादी था, उसको भी दोस्ती कर लिया, पाकिस्तान के इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि सारे आतंकवादियों को इकट्ठा कर रहा है कुछ और करवाने के लिए। तुम्हारी जान मेरे शस्त्र, ये मंत्र है। तो इन सब की जान और भारत के लोगों को डिफेंड करना पड़ेगा। जबरदस्ती का वॉर क्रिएट करना है, क्योंकि ये असुर हैं, ये किसी का भला नहीं चाहते, ये सिर्फ अपना भला चाहते हैं। और उनको ये गधे मिल जाते हैं सारे इस्लामिज्म देशों से। तो इट्स अ सैड डे फॉर यूनाइटेड नेशंस। बहुत दुखद दिन है यूनाइटेड नेशंस के लिए। चलिए कोई बात नहीं, हम तो धर्म की बातें करेंगे। इस बहाने हमने ऋग्वेद भी पढ़ लिया, दिखा लिया कि देखो क्या लिखा हुआ है सिंधु नदी के बारे में। और जो भी आप में से सुन रहा हो, माता सिंधु नदी का आदर किया जाए, वो भारत के ही नक्शों में होनी चाहिए। सातों नदियाँ जो पाकिस्तान से बहती हैं वो भारत के नक्शे में होनी चाहिए, क्योंकि उसमें ऋग्वेद के बारे में। बाकी लोगों को नहीं रहना है तो नहीं रहो यार, जाओ, पूरी दुनिया खुली पड़ी है, हम आपके लिए शिप्स लगा देंगे बड़े बड़े, आप जाइए, जहाँ जा सकते हैं जाइए। गुरुकुल में जुड़िए, धर्म के बारे में सीखिए, और मेथोडिकल स्टडी होती है हमारे गुरुकुल में, और उसी के माध्यम से हम आपको आज की जो जियो पॉलिटिक्स है उस पर सही दर्शन मिलेगा। मेरा अगला वीडियो जरूर देखिएगा, आपको बड़ा आनंद आएगा। उसमें मैंने टेक्निकली जो फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस की ऊपर बात करी है टैरिफ की। थैंक यू ऑल वेरी मच, नमस्ते एंड जय जगन्नाथ।